पूरी दुनिया में रमज़ान चल रहा है। जहाँ जहाँ इस्लाम के मानने वाले लोग हैं वो रमज़ान मना रहे हैं। इसी बीच इजराइल ने फिर से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। एक युद्ध विराम हुआ था, उसके बाद फिर से फ़िलिस्तीन पर हमला होना शुरू हो गया है। गाज़ा को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा खेल पलट गया है। मैंने पिछली बार 1 महीने तक लगातार इजराइल फ़िलिस्तीन युद्ध के अपडेट आपको बताए थे। उस समय रूस और चीन जो है वो इजराइल के खिलाफ था और फ़िलिस्तीन के साथ था। हमास लड़ाई लड़ रहा था। इसी बीच अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने वादा किया था कि इजराइल फ़िलिस्तीन का युद्ध रुकवाऊंगा और साथ ही यूक्रेन और रूस का भी युद्ध रुकवाऊंगा। और इसी वजह से तमाम मुस्लिम लोग जो अमेरिका में रहते हैं उन्होंने भी वोट दिया। लेकिन अब खेल पलट गया है। लेकिन अब अरब लीग ने, सबसे जो बड़ी खबर आ रही है, अरब लीग ने अब एक बड़ा ऐलान किया है। इसी बीच हूती के लड़ाके जो हैं वो लगातार मिसाइल दाग रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा विश्वासघात किया है इजराइल के पक्ष में और फिलिस्तीनियों के खिलाफ। इस बात से अरब लीग नाराज है। इस बात से अब चीन भी नाराज है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को पता है कि पुतिन मजबूत है, रूस मजबूत देश है, और इसीलिए उसने रूस को कहा कि तुम हमारे साथ आ जाओ। और ट्रंप ने रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रुकवा दिया। इसका नतीजा हुआ कि रूस उसके साथ चला गया। लेकिन अब चीन ने भी इसका इलाज खोज लिया है। चीन ने कहा है कि वो अब खुलकर साथ देगा फिलिस्तीन का। चीन अपने आप में एक बड़ा सुपर पावर है और पहले रूस और चीन दोनों मिलकर फिलिस्तीन ईरान का साथ दे रहे थे। लेकिन अमेरिका ने देखा कि हमें अगर चीन को पीछे छोड़ना है। दरअसल अमेरिका का जो टक्कर है वो चीन से है। इसी बीच खबर आई है कि टेस्ला को BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स, जो एक कार है बैटरी कार वाली, जिसने जो 5 मिनट में 500 किलोमीटर रिचार्ज कर देती है, उसने पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क ने पहले ही कहा था कि उनकी चुनौती चीन है। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था कि हमें सस्ता मजदूर मिले, लेकिन चीन ने पूरा खेल बदल दिया है। इसका मतलब चीन हमसे आगे जा रहा है। अब ट्रंप ने सोचा है कि चीन को पीछे कैसे करना है तो रूस के राष्ट्रपति को मिला ले। लेकिन इसी बीच फिलिस्तीन के लिए सबसे मुसीबत खड़ी हो रही है। रमजान के महीने में किस तरह से सीज फायर टूट गया है और लगातार गजा पर हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीन पर हमले हो रहे हैं और हूती पर हमले हो रहे हैं, और इसका नतीजा है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। इसी बीच अब अरब लीग जग गया है। मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अब ये तस्वीर है। इजराइल के खिलाफ मक्का से आया है सख्त बयान। अरब लीग के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये पूरी खबर क्या है। लगभग 2 महीने तक चले सीज फायर को तोड़कर इजराइल ने एक बार फिर से गजा पर हमला शुरू कर दिया है। इस हमले में 900 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसी के बाद ये बड़ा बयान जो है वो अरब लीग का आया है। MWL, मुस्लिम वर्ल्ड लीग, ये एक संस्था है और उसने बयान जारी करके कहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीनियों को विस्थापित करने के लिए इजराइल के मंशा का विरोध किया है, इजराइल सरकार के ऐलान की कड़ी आलोचना की है। साथ ही MWL ने वेस्ट बैंक में 13 अवैध बस्तियों को अलग करने के फैसले की भी निंदा की है। मुस्लिम लीग ने बयान में क्या कहा है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें लिखा गया है, महामहिम शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा, जो MWL के जैसे यूनाइटेड नेशन है उसी तरह से मुस्लिम लीग है, MWL मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव और मुस्लिम विद्वानों के संगठन के अध्यक्ष इन कामों की निंदा करते हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का बर्बर उल्लंघन है। उसी पोस्ट में इस पर जोर दिया गया है कि इस तरह के कदम जानबूझकर शांतिपूर्ण समाधान से सभी संभावनाओं को कमजोर कर रहा है और रुकावट डाल रहा है। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश है। इससे इजराइल पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। क्या है मुस्लिम वर्ल्ड लीग? मुस्लिम वर्ल्ड लीग एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मुस्लिम देशों और समुदायों के बीच एकता और सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लामिक मूल्यों को फैलाना, मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना और विभिन्न देशों में शांति और सामंजस्य बनाए रखना। यह संगठन 1962 में सऊदी अरब के मक्का में स्थापित हुआ था और उसके सदस्यों को दुनिया भर के इस्लामिक देश शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से मक्का से एक नया संकेत आया है और जो इजराइल और फिलिस्तीन है उसकी रक्षा की कोशिश की गई है। और MWL कहा है कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की रक्षा करेंगे। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है।
इसी बीच इजराइल पर हुती ने दागे हैं मिसाइल, यूएन ने भी लिया हम फैसला, अब गजा में क्या होगा। सोचिए, लगातार यूनाइटेड नेशन जो है वो फिलिस्तीन के साथ है। हुतियों ने इजराइल पर मिसाइल दागकर नया मोर्चा खोलने की कोशिश की है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक संयुक्त राष्ट्र ने भी कह दिया है कि वह गजा पट्टी में अपना एक्सेस कम करेगा। सोमवार को यरूशलेम में हवाई हमले के सायरन और विस्फोटों की आवाज़ें सुनी गई तो हड़कंप मच गया। हमेशा की तरह लोग बंकर की ओर भागे। अफरा तफरी का माहौल को संभालने के बाद इजराइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इजरायली फौजों ने यमन से लॉन्च की गई मिसाइल को रोक दिया है। आपको बताते चले कि यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायली सेना द्वारा गजा में फिर से युद्ध शुरू करने के बाद इजराइल पर कई लंबी दूरी की मिसाइलें दागी। इस घटना से इलाके में खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि इजराइल अपनी कमजोरियों को छुपा रहा है। सोचिए, हुती के लड़ाके, इससे पहले हमास, हिजबुल्ला और हुती लड़ रहा था। इस बार हिजबुल्ला जरूर इस युद्ध में नहीं है, लेकिन हुती पर जिस तरह से अमेरिका ने बमबारी की थी उसके बाद भी हुती जो यमन के लड़ाके हैं वो पीछे नहीं लौट रहे हैं और वो इजराइल पर अब खुलेआम बमबारी कर रहे हैं। वही अंदर की खबर तो ये भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री हैं, मैं बार बार कह रहा था, पिछले 1 महीने तक रिपोर्टिंग दिखाई थी कि वो चुनाव से बचने के लिए उसने अपने देश को युद्ध में धकेल दिया। अब इजराइल में खुद गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं और सबको लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्रधानमंत्री है उसने देश को युद्ध में धकेल दिया है। और जिस तरह से फिलिस्तीन पर अन्याय हो रहा है, गजा पर हमले हो रहे हैं, दरअसल अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि गजा पर कब्जा कर लिया जाए, फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया जाए, ये कोशिश है। इसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो ईरान था और रूस था। रूस को अमेरिका ने मिलाने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी पुतिन जाएंगे अमेरिका के साथ या नहीं ये तो तय नहीं है। लेकिन चीन और ईरान की दोस्ती बढ़ रही है और इसी बीच अरब लीग, जो मुस्लिम वर्ल्ड अरब लीग है, उसके प्रमुख ने जिस तरह के बयान दिए हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है इजराइल के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम देशों का लगातार पोलराइजेशन हो रहा है, ध्रुवीकरण हो रहा है और ट्रंप के खिलाफ भी खासकर लैटिन अमेरिका में विरोध बढ़ रहा है, यूरोप में विरोध बढ़ रहा है, तो दुनिया धुरी में बट रहा है। ट्रंप जिस तरह की नीतियां अपना रहे हैं उससे पूरा यूरोप एकजुट हो रहा है। यूरोप की कोशिश है कि नेटो से अमेरिका को बाहर निकाल दिया जाए। वहीं यूरोप अपनी ताकत को भी मजबूत कर रहा है। उनको लग रहा है कि अमेरिका एक मौका परस्त देश बन रहा है, हो सकता है वो मुसीबत के समय साथ न दे। ट्रंप सबको धमकी दे रहा है कि क्या तुम्हारी हैसियत है रूस से लड़ने की। अमेरिका कभी भी कमज़ोर मजबूत मुल्कों से नहीं लड़ता। अमेरिका कभी अपने पड़ोसियों से नहीं लड़ता है। उसने हमेशा एशिया में हमला किया है, चाहे वो वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो। लेकिन पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट की अगर बात करें तो इराक पर अमेरिका के हमले को लोग भूले नहीं हैं, अफगानिस्तान पर हमले को लोग भूले नहीं। ट्रंप जितना चालाक बन रहे हैं वो फंसते भी जा रहे हैं। पूरा का पूरा उनके जो पड़ोसी देश है लैटिन अमेरिका, खासकर ब्राज़ील, क्यूबा, उसके बाद मैक्सिको, ये वो तमाम लैटिन अमेरिकी देश है जो उससे नाराज है। यूरोप पूरा का पूरा नाराज हो गया है जेलेंस्की के मामले में, यूक्रेन के मामले में। यूरोप अमेरिका से अलग हट गया है। अब अमेरिका की कोशिश है कि अपने दम पर और रूस को मिलाकर हम आगे बढ़े और मुस्लिम देशों पर भी कब्जा जमाया जाए। लेकिन एक बात तो साफ है कि चीन जो है इसके लिए तैयार नहीं है। इस दुनिया को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब रूस, चीन और अमेरिका एक साथ हो। इसमें से कोई एक देश अगर आपस में नहीं है एक साथ, ये 3 देश हैं जो धुरी हैं अभी शक्ति के, आर्थिक शक्ति के, सामरिक शक्ति के और या फिर सैनिक शक्ति के, लेकिन ये तीनों एक साथ आए ये संभव नहीं है क्योंकि अमेरिका लगातार चीन को पीछे धकेलना चाहता है। चीन हमेशा अमेरिका को टक्कर दे रहा है, विज्ञान से टक्कर दे रहा है, वो टेक्नोलॉजी से टक्कर दे रहा है। तो तीनों एक साथ शायद ही संभव है, आ सकते हैं, क्योंकि अगर अमेरिका की विस्तारवादी नीति है, रूस की अपनी विस्तारवादी नीति है और चीन की अपनी विस्तारवादी नीति है, और ये तीनों एक साथ अगर आ गए तो बाकी के दुनिया के लिए संकट होगा। लेकिन लगता नहीं कि तीनों एक आएंगे। ट्रंप की कोशिश है कि कम से कम रूस से कंपटीशन करना है तो चीन को अपने पाले में लाया जाए, लेकिन इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। देर सवेर इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नुकसानदेह ट्रंप को हो सकता है, क्योंकि वो लगातार, दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के गलों में घंटियां बांध रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप लगातार दुनिया के उन देशों को डरा रहे हैं, रूस से डरा रहे हैं, खासकर यूरोपियन देशों को, और साथ में मुस्लिम देशों को भी डरा रहे हैं इजराइल से। लेकिन मैं बता दूं कि अभी चीन ने अपनी पॉलिसी बदली है और वो मिडिल ईस्ट का मार्केट भी चाहता है, और इसीलिए उसने
ईरान और फिलिस्तीन का साथ देना शुरू कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुस्लिम देशों के लिए अच्छी बात है कि वो एकजुट हो रहे हैं। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।